मोहम्मद बिन सलमान करंट सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के बेटे हैं, लेकिन उनके क्राउन प्रिंस बनने और पावरफुल होने की ये वजह नहीं है। असल में सऊदी अरब में बादशाह की गद्दी बाप से बेटे को नहीं बल्कि एक भाई से दूसरे भाई को ट्रांसफर होती आई है। फॉर एग्जाम्पल किंग सलमान असल में अब्दुल अजीज बिन सऊद के बेटे हैं। वो अब्दुल अजीज जिन्हें मौजूदा सऊदी अरब का फाउंडर भी कहा जाता है। अब्दुल अजीज 1953 में फौत हो गए और उनके पहले 6 बेटे एक के बाद एक सऊदी अरब के किंग बनते गए। सबसे बड़े बेटे सऊद 1953 से 1964 तक सऊदी अरब के किंग रहे। सऊद के मरने के बाद उनके भाई फैसल 1964 से 1975 तक सऊदी अरब के किंग रहे। फैसल के बाद खालिद 1975 से 1982 तक सऊदी अरब के किंग रहे। खालिद के बाद किंग फहद ने 1982 से 2005 तक सऊदी अरब पर हुकूमत की। किंग फहद की डेथ के बाद 2005 में अब्दुल्ला सऊदी अरब के किंग बन गए और फिर उनके मरने के बाद 2015 में मोहम्मद बिन सलमान के फादर सलमान बिन अब्दुल अजीज सऊदी अरब के किंग बन गए और अभी तक वही सऊदी अरब के बादशाह हैं। लेकिन फिर यहीं पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज हुई। अब पिछले ट्रेडिशन को देखते हुए तो किंग सलमान के भाई को ही क्राउन प्रिंस बनना चाहिए था, मगर उन्होंने इस चेन को तोड़ा और अपने भतीजे मोहम्मद बिन नाइफ को क्राउन प्रिंस नॉमिनेट कर दिया। इसके पीछे असल में एक प्लान था कि भाई से भाई को कुर्सी ट्रांसफर करने वाली चेन को बगैर किसी रेजिस्टेंस के तोड़ने का एक यही तरीका है कि भाई के बेटे को क्राउन प्रिंस नॉमिनेट कर दो। साथ ही में किंग सलमान ने अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को डिफेंस मिनिस्टर बना दिया और फिर 2 ही साल बाद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन नाइफ को हटाकर अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस बना दिया। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन नाइफ को क्राउन प्रिंस का टाइटल छोड़ने पर मजबूर किया गया। उन्हें कई घंटे पैलेस में बंद रखा गया। सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए ताकि वो स्टेप डाउन कर जाएं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे आखिर में मोहम्मद बिन नाइफ पब्लिकली क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को अपनी सपोर्ट का यकीन दिला रहे हैं। टाइटल छोड़ने के बाद भी MBS ने मोहम्मद बिन नाइफ पर बहुत कड़ी नजर रखी और फिर मार्च 2020 में मोहम्मद बिन नाइफ को उनके भाइयों समेत मोहम्मद बिन सलमान की गवर्नमेंट के खिलाफ प्लॉट करने के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया गया और तब से लेकर आज तक वो जेल में ही हैं। पावर में आते ही MBS ने खुलकर अपनी एग्रेशन और ऑब्जेक्टिव्स शो करना शुरू कर दिए। उन्होंने वो काम करना शुरू कर दिए जो आज से पहले किसी सऊदी किंग ने नहीं किए थे। 2015 में डिफेंस मिनिस्टर बनते ही मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान की सपोर्ट करने वाले हौसी बागियों को क्रश करने के लिए यमन पर अटैक कर दिया। इस जंग ने यमन को बिल्कुल तबाह करके रख दिया है और 7 साल गुजरने के बावजूद अभी तक सऊदी अरब हौसी बागियों को कुचलने में नाकाम रहा है और आखिरकार उसे हौसियों के साथ सीज फायर करना पड़ा। इसी तरह 2017 में ईरान की सपोर्ट करने पर मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर ही सऊदी अरब और बाकी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज ने कतर का बायकॉट किया। फिर 2019 में मोहम्मद बिन सलमान ने लगभग 50 सऊदी